तो सम्मानित जनता जो पूछती कि आपने नौजवानों को रोजगार दिया, आप उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले गए, आपने लैपटॉप दिया, आपने कोई अच्छी तालीम का इंतजाम किया, आपने हॉस्पिटल बनाए, आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने एक्सप्रेस वे बनाया, आपने मेट्रो दी। जनता जब इनसे ये पूछती तो ये बताते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, गर्मी निकालने की बात करते हैं। पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आंधी चल चुकी है और सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश की 10 मार्च को योगी जी की गर्मी निकालने का काम करेगी। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के बैरीडी गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अक़लियती सेल के सूबाई सदर शकील नदवी साहब समाजवादी पार्टी से। इनसे हम असम्बली इंतखाब पर कुछ ख़ास गुफ्तगू करेंगे। हमसे रूबरू हैं गुफ्तगू करने के लिए शकील नदवी साहब। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका शकील साहब। शुक्रिया। पहला सवाल, हमारा 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, क्या तैयारियाँ हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाजवाद की आंधी चल चुकी है विकास के नाम पर। सम्मानित जनता विकास के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और इन जुमलोबाजों ने कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश में सिर्फ बांटने का काम किया। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो आंधी चली है वो पूर्वांचल से और बड़ा तूफान लेकर के इनका सफाया करने का काम जा रही है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल नदवी शकील साहब ये रहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी बहुत कम मिल पाती है। ये लोग अपोजिशन इसको बड़ा मुद्दा बनाया, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इसी पे बात कर रहे हैं। तो आखिर मुसलमानों को हिस्सेदारी किस पार्टी में मिलेगी? हम आपसे क्या कह रहे हैं, विकास की बात करिए। विकास किसने किया, किसने नहीं किया? माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर के 17 तक विकास का काम किया था, मगर इन जुमलेबाजों ने कोई भी विकास का काम नहीं किया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये सिर्फ जुमलेबाजी की बात करते हैं और बांटने की बात करते हैं। अगर विकास किए होते तो सम्मानित जनता जो पूछती कि आपने नौजवानों को रोजगार दिया, आप उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले गए, आपने लैपटॉप दिया, आपने कोई अच्छी तालीम का इंतजाम किया, आपने हॉस्पिटल बनाए, आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने एक्सप्रेस वे बनाया, आपने मेट्रो दी। जनता जब इनसे ये पूछती तो ये बताते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, गर्मी निकालने की बात करते हैं। मगर आप कि इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आंधी चल चुकी है और सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश की 10 मार्च को योगी जी की गर्मी निकालने का काम करेगी। सर, एक सवाल का जवाब अभी आपने नहीं दिया। हिस्सेदारी कहाँ मिलेगी मुसलमानों को? समाजवादी की सरकार में और समाजवादी पार्टी कभी कोई भेदभाव की बात नहीं करती। हर वर्ग के लोगों का बराबर की हिस्सेदारी देती, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों। समाजवादी सरकार में बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, सारी चीज़ों में बराबर की हिस्सेदारी मिलती है। मगर मैंने आपसे क्या कहा, अगर विकास का काम करते तो मंचों से ये नहीं बोलते। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, हमको आपको बांटने का काम किया है। हमारा किसान भाई अपनी जायज़ मांगों को लेकर के जा रहा था। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी जायज़ मांगों को लेकर के। किसान भाई हमारा जा रहा था लखीमपुर में, एक मंत्री के बेटे ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया। कहाँ का लोकतंत्र है? आप विकास करिए ना, आप बताइए ना बच्चों को क्या, नौजवानों को क्या रोजगार दिया, नौकरी कितनी थी? आप इस पे आइए ना योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं। आप इस पे क्यों आते, बहकाने की बात करते हैं? पूरा 2017 का चुनाव ये लोग कब्रिस्तान और शमशान पे लेकर के चले गए थे। मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पूरा चुनाव तो आप लेकर के गए थे 2017 का कब्रिस्तान और शमशान पे, मगर आप ये बताइए कोविड काल में आप किसको हॉस्पिटल दे पाए, किसको कब्रिस्तान और शमशान में जगह दे पाए? बताए ना योगी जी, किसी को नहीं दे पाए जगह, ना हॉस्पिटल का इंतजाम कर पाए। बहुत से लोग बेचारे मर गए गैस के चक्कर में, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं कर पाए ना। अब ये तरह तरह की बातें करेंगे कि इनको हिस्सेदारी नहीं, उनको हिस्सेदारी नहीं, तो ये अब चलने वाला नहीं है। 2017 में इनका चल गया था। अब जनता उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता सब समझ चुकी है। कब तक ये बेवकूफ़ बनाएंगे? विकास करेंगे तो आप आएंगे। विकास इन्होंने किया नहीं, जुमलेबाजी की। एक सवाल और आपसे। उत्तर प्रदेश के मौजूदा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बड़ा इल्ज़ाम रहा है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आज़म खान को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि वो जेल से बाहर आ जाएं। इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे माननीय आज़म खान साहब के ऊपर किस सरकार में मुकदमे हुए, बहुत से दूसरे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। पता नहीं कितनी मेडिकल कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटियां उनकी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? आज़म खान साहब ने एक जौहर विश्वविद्यालय बनाया था ना, उनके ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा, किताब चोरी का मुकदमा, तो किसने मुकदमा किया है? समाजवादी सरकार में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी बराबर सम्मान की बात करते हैं और माननीय आज़म खान साहब हमारे बड़े लीडर हैं और हर तरीके से उनका सम्मान समाजवादी पार्टी करती है, हमारे नेता लोग करते हैं।
राजा भैया बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप तो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, कह रहे हैं कुंडा में कुंडी लगाने आ गए अखिलेश यादव जी और अपने परिवार में कुंडी ने लगा के रखे होते तर्पणा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होती। असल में इन लोगों ने विकास का काम नहीं किया ना। कुंडी किसने खुलवाई थी? कुंडी किसके शासनकाल में खुली थी? विकास का काम किया नहीं। कुंडी, कुंडा, गर्मी, यही सब बताएंगे ना ये लोग। इसके सिवा क्या बचा है इनके पास? सब एक सिक्के के पहलू हैं, कोई अलग नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर भी आप तंज कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता बुलडोजर चल जाएगा आपके ऊपर भी? बुलडोजर उल्टा भी चलता है। अच्छा, बुलडोजर उल्टा भी चलता है। सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश की इनकी गर्मी निकालने का काम करेगी और बुलडोजर उल्टा भी चलेगा। अच्छा, एक सवाल लोगों का ये भी रहा है कि मुसलमानों का वोट तो समाजवादी पार्टी लेती है, लेकिन वैसे हिसाब से गठबंधन क्यों नहीं करते हो अखिलेश यादव जी? हमने आपसे क्या कहा? विकास की बात करिए। विकास किसने किया? इधर उधर की बात मत करिए, विकास की बात करिए। विकास सिर्फ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी ने किया और विकास के नाम पे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, किसी दूसरे नाम पे चुनाव नहीं हो रहा है। सिर्फ जो माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने विकास के काम किए थे उसी पे पूरा चुनाव हो रहा है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक मैं आया हूं, सिर्फ विकास। सम्मानित जनता माननीय अखिलेश यादव जी के विकास के कामों को याद कर रही है और विकास के नाम पे चुनाव हो रहा है। और इंशाअल्लाह सम्मानित जनता 2022 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने हो रहा है। पूरी तरीके से परिवर्तन हो रहा है। किन मुद्दों पे? आखिरी सवाल, परिवर्तन किन? विकास, विकास सबसे बड़ा मुद्दा। विकास, विकास के सिवा कुछ नहीं है। अच्छा, सपा में हिस्सेदारी मिलेगी मुसलमानों को? हमेशा मिली है। हर वर्ग के लोग की हिस्सेदारी है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अगड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलती है। मैंने आपसे क्या कहा? हम जुमलेबाजी करने पे आएंगे तो बहुत कुछ कहेंगे, इनका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ, मगर आप करो ना विकास। आप किसानों के लिए करो, नौजवानों को रोजगार दो, नौकरियां दो, लैपटॉप दो, महिला पेंशन आपने रोक दी, बिजली आप सिलेंडर देने की बात करते हैं। आप कितने के सिलेंडर की कीमत है? 1000 रुपए की कीमत है। बताइए, समाजवादी सरकार में 350 रुपए का सिलेंडर था, इनकी सरकार में क्या 1000 रुपए का सिलेंडर है। सिलेंडर तो सबके घरों में पहुंचा दिया, मगर अब उसका रेट भी बढ़ा दिया। बीजेपी के मंत्री कहते हैं सरकार भाजपा की आई दंगे रोक दिए, उत्तर प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हुए। मैंने आप क्या कहा? विकास की बात करिए, किसी और चीज़ नहीं। जनता विकास चाहती है, कुछ नहीं चाहती है। समाजवादी सरकार में कोई दंगा नहीं होता, विकास होता है। ठीक है, शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अक़लियती सेल के सूबाई सदर शकील नदवी साहब, जिनसे हमारी ख़ास गुफ्तगू हो रही थी उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाब को लेकर। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन से यहीं पर इजाज़त चाहता हूँ। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स, बैरिडी, आजमगढ़। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com